हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.23 जिसके दो पार्ट्स हैं यहाँ पे भी। तो ये भी ओप एम्पलीफायर के बारे में, जिसमें वो कहता है कि फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन फ्रॉम द गिवन ओप एम्पलीफायर्स। ठीक है जी। अब तो बच्चों ये हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना है ये कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये हमारे पास इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनपुट अगर आपको पॉजिटिव पोल पे दी गई हो इन ओप एम्पलीफायर के तो वो एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, अगर नेगेटिव पे दी जाए तो इन्वर्टिंग होता है। तो यहाँ पे देखो इसके पॉजिटिव पोल पे इसको इनपुट दी जा रही है, तो ये एक क्या हुआ, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हुआ। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन की मैंने आपको इक्वेशन डिज़ाइन करवाई थी इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स 2। तो आपने वहाँ से जाके देख लेनी है इसकी इक्वेशन क्या होती है, फिर भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ज़रूर वो इक्वेशन क्या थी गेन की इक्वेशन। ये मैं ए को पहले सॉल्व करूँगा, ए जो उसको जिसकी गेन की इक्वेशन होती है बच्चों वोल्टेज गेन की इक्वेशन कहा जाता है इनको। ठीक है जी। तो ये होता है वी नॉट ऑफ एस ओवर वी आई एस विच इज़ इक्वल टू, जो कि हमने मालूम करना आपके सामने ही है, 1 प्लस Z2 ओवर Z1। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है जी, वोल्टेज गेन का नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। सबसे पहले मैं Z2 और Z1 निकालूंगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था जो कि आपके यहाँ आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो वायर आ रही होती है वहाँ पे जो इम्पीडेंस पाई जाती है वो Z2 होती है। ठीक है। और जो इम्पीडेंस हमारे यहाँ लगी होती है इनपुट के बिल्कुल करीब वो होती है हमारी कौन सी, वो हमारी होती है यहाँ पे Z1 इम्पीडेंस। तो ये हमारी Z1 इम्पीडेंस है जो यहाँ पे लगी हुई है, और ये हमारी Z2 इम्पीडेंस है जो कॉमन है आउटपुट और इनपुट के दरमियान। तो ये चीज़ बस एक चीज़ याद रख लें कि जो आउटपुट और इनपुट के दरमियान कॉमन होती है वो Z2 होती है। तो आप ऑटोमेटिकली आप Z1 को वैसे ही जज कर पाओगे Z1 कौन सी है। ठीक है। तो पहले मैं Z1 को कैलकुलेट करता हूँ। बच्चों देखो ये हमारी Z1 इम्पीडेंस है, ये जो दो लगी हुई हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए एक कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस अगर आपको कहीं लिखनी पड़ जाए तो उसका फार्मूला होता है 1/SC। इम्पीडेंस का ये फार्मूला होता है कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटेंस इसकी 4 माइक्रो है, तो उसका क्या मतलब कि इम्पीडेंस आएगी, वो आएगी देखिए कैपेसिटेंस जब 4 माइक्रो पुट करूँगा ये आ जाएगी 1/4 माइक्रो साथ में C, ये आ जाएगी। ठीक है। सॉरी 1/4 माइक्रो C नहीं, 1/4 माइक्रो साथ में S आएगा, माजरत S आएगा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगी मेरे पास। अब मैं देखें Z2 को कैलकुलेट करने Z1 को पहले कैलकुलेट करने लगूँ। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, क्या रिलेशनशिप है, पहले तो हमें ये चेक करना होगा। देखिए 4 किलो ओम रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों हुए आपस में सीरीज़ में। जब दो टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होता है, तो ये दोनों हुए सीरीज़ में। डेट्स वाई हम Z1 इन दोनों के सीरीज़ के बराबर होगी। सीरीज़ में क्या होता है इम्पीडेंसेस प्लस हो जाती है। रेजिस्टर की आपको पता है इम्पीडेंस वही रहती है, यानी कि 400K ही रहेगा वो, प्लस कैपेसिटर की इम्पीडेंस मैंने आपको बता दिया क्या, तो ये इसमें जमा हो जाएगी जो कि है 1/4 माइक्रो S। ठीक है, क्योंकि इम्पीडेंस का यहाँ पे रूल चलता है। तो अब देखें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनका LCM ले सकते हैं। तो LCM आ जाएगा 4 माइक्रो S। ठीक है। अब इसके बटे में कुछ भी मौजूद नहीं है तो 4 माइक्रो ऊपर जाके ज़रब खा जाएगा 4 माइक्रो S। ठीक है। 4 माइक्रो S जाके 400K के साथ ज़रब खा जाएगा प्लस इसके बटे में ये पूरे का पूरा मौजूद है तो एज इट एज़ 1 आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो Z1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए 4 बार 16 होता है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 4 ज़रबे 16, 100 ज़रबे 10 पावर इज़, देखें ये किलो बनेगा बच्चों 3 10 पावर इज़ 3, और जो अपना देखें 10 ये जो माइक्रो है ये बनेगा 10 पावर इज़ -6। तो 3 में से -6 किया जाएगा पावर में, क्योंकि बेसिस सेम तो पावर ये प्लस माइनस हो जाती है। तो ये क्या आ जाएगा, देखें ये आ रहा है 1.6, तो साथ में S मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टोटली बन जाएगा 1.6S, 1.6S साथ में +1, और बटे में आपके सामने ही है क्या है 4 माइक्रो S। ठीक है जी। ये आपके पास Z1 आ गई। अब आप Z2 निकालेंगे। Z2 आपको मैंने बताया कि इन दोनों के दरमियान आप रिलेशनशिप आप चेक करोगे, जो वायर कॉमन है इनपुट और आउटपुट के दरमियान। देखो ये आउटपुट की वायर यहाँ से देखें, आउटपुट यहाँ से ये एक वायर आ रही है जो आउटपुट और इनपुट के दरमियान कॉमन आ रही है, वो ये इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। तो देखो ये भी 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, तो इसकी इंपीडेंस क्या होगी, वही यही होगी, यानी कि 1/SC, यानी कि 1/4 माइक्रो S ही इसकी इंपीडेंस होगी। बट देखो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, पहले तो हमें ये चेक करना होगा। इन दोनों के दरमियान भी सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इनका भी देखें यही आएगा। Z2 इज इक्वल टू, यानी कि इम्पीडेंस 110K, ये इसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में जमा कर जाएगी क्योंकि सीरीज़ में दोनों की वैल्यूज़ जमा हो जाएंगी इम्पीडेंसेस की। तो दूसरी है 1/4 माइक्रो S, फिर से हम LCM ही बच्चों लेंगे, तो देखें LCM आ जाएगा 4 माइक्रो S। अब आपके सामने ये देखें, ये इसके बटे में कुछ नहीं है, ये जाके ऊपर ज़रब खा आ जाएगा 4 माइक्रो S इसके साथ,
110 के प्लस ये 1 एज इट एज आएगा, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इसके बटे में वो चीज़ मौजूद है। तो यहाँ से आपको Z2 की वैल्यू भी आप मिलने लगी है। ज़रा गौर से देखिएगा, मैं कैलकुलेटर पे आपके सामने ही करूँगा सारा। 110 है, ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, ये देखें ये 4 के साथ, किलो है इसके साथ, यानी कि 10⁻³ इसके साथ है, और माइक्रो आपके सामने 4 के साथ है, ठीक है। तो 10⁻³ आ गया किलो की वजह से, और माइक्रो की वजह से आ गया 10⁻⁻⁶। तो इसमें से -6 हो जाएगा बेसिस सेम होने की वजह से। अगर आप लहदा भी लिखो फिर भी आपको यही मिलेगा, यानी कि माइक्रो के लिए जब आप लिखोगे 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करवाओगे, देखो फिर भी आपको आंसर वही मिल रहा होगा, यार 0.44, और साथ में यस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया बच्चों एट दी लास्ट 0.44s +1 ओवर 4 माइक्रो एस, ये आपके पास आ गया, ठीक है जी। अब आपने पास वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ये जो आपके पास थी इक्वेशन, तो देखें आपके पास आ जाएगा V0 ओवर VI इज़ इक्वल टू 1 प्लस ऊपर Z2 की वैल्यू है, नीचे Z1 की वैल्यू है। देखो बच्चों Z2 डिवाइडेड बाय Z1 है, तो ये ऐसे ही है ना, देखें इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, Z2 की पहले इक्वेशन लिखूँ 0.44s +1, ये आप मैथ में करते रहे हो, जो स्टेप मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ, ओवर 4 माइक्रो एस। ये रकम डिवाइड हो रही है किस रकम से, Z1 की रकम से, जो कि ये है 1.6s +1 ओवर 4 माइक्रो एस, इस रकम से ये रकम डिवाइड हो रही है, ऐसा ही है ना। तो डिवीजन आपको पता है क्या करती है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लिखना चाहे तो ये नॉमिनेटर जो इसका वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि ये रकम पूरी उलट जाएगी। तो यही काम हम यहीं पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो ये देखो इस तरह से कुछ आ जाएगा 1 प्लस इंटू ये आ जाएगा बच्चों, देखो 0.44s +1 ओवर 4 माइक्रो एस, ये एज इट एज रहेगा। इसको जब मैं मल्टीप्लाई बनाना चाहूँगा डिवीजन को, तो ये इसका उलट जाएगा, बटा 4 माइक्रो एस ऊपर आ जाएगा और ये बटे में चला जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये आपस में कट गए, ठीक है जी। अब ये आ रहा है 0.44s +1 ओवर ये वाली रकम आ रही है। अब जब हम इसमें ये जमा करना चाहेंगे +1, तो आपको पता है हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये देखो जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास एलसीएम आ गया 1.6s +1, तो इसके बटे में कुछ भी नहीं होगा, तो ये चीज़ पूरी रकम जाके ऊपर ज़रब खा जाएगी 1 के साथ, जो कि एज इट एज आ जाएगी 1.6s +1 आ जाएगा। और ये रकम देखो सेंटर में प्लस था, तो प्लस 0.44s +1, ऐसे ये रकम आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास क्या रिजल्ट निकलता है, इसमें जमा करता हूँ, 1.6s में जमा हो जाएगा अपना 0.44, जो कि बच्चों आ जाता है 2.04, तो ये आ गया 2.04 साथ में s, ठीक है जी, और 1 + 1 2 होता है, और बटे में देखें ऑलरेडी आपको पता है क्या है 1.6s +1, तो ये आपका आ गया रिजल्ट किसका, ए जूस का। तो जो बी जूस है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।